फ्रेंड्स, पीछे हमने आपको अपनी कई सारी सीरीज़ बताई थी। गर्मी वाली सीरीज़ में पौधे कैसे लगेंगे वो बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको मानसून की जो तैयारी करनी है वो बताया था, और हमने उसके बारे में आपको ये भी बताया था कि पूरे छत के ऊपर किस हिसाब से हमको अपना मैनेजमेंट करना है। तो हमने आपको अपने छत जो 850 स्क्वायर फीट की है छत, उसमें मैंने आपको चारों कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं ये मैंने बताया था। तो इस बार हम लोग जाड़े के लिए एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, और उसकी वजह क्या है कि इधर पीछे जब से लॉकडाउन हुआ 2 साल पहले से पेंडेमिक आया, तो लोगों का बहुत रुझान और झुकाव हुआ है कि हम अपने छत पे ही सब चीज़ पैदा करें। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ज़मीनें काफ़ी महंगी हो गई हैं। पहले लोग क्या करते थे कि फार्म हाउस बनाते थे, उसमें कमरे होते थे और चारों तरफ जगह होती थी, तो उसमें किचन गार्डन करते थे। आजकल लोग 1100-1200 स्क्वायर फीट की फ्लैट लेते हैं, तो उसमें बालकनी में करना चाहते हैं, और कुछ लोग छत पे करना चाहते हैं कि हम पेड़ पौधा कैसे करें। उसकी खास वजह ये भी रही है कि काफ़ी लोग का जो है वो गांव से शहर की ओर आना चालू हुआ है, और जब लोग शहर में आते हैं तो उनको सब जो डेली की चीज़ें हैं उसमें सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि छत पे मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम एक अपने छत का क्रॉप मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको एक एक करके सब चीज़ें बताएंगे। अभी आप एक तरफ से ये मैं देख सकते हैं, मेरे छत पे जो 850 स्क्वायर फीट की छत है, और 350 स्क्वायर फीट में चारों कॉर्नर में मैंने सब्जियां लगाई हैं। हर किस्म की सब्जियां मेरे यहाँ होती हैं। जैसे आपको दिखाऊं मैं कि बैगन इधर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद मिर्चा काफ़ी हो रहा है, मेरे पास स्पॉन्ज गोल्ड इस समय काफ़ी हो रहा है, खीरा हो रहा है, बैगन की तैयारी है, और सेम हो रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे सेटअप करना है, वो बताते हैं आपको। यहाँ जिस छत पे मैं बैठा हुआ हूँ ये हम लोग के बगल की छत है, और इसका जो मेज़रमेंट है वो 22 फीट बाई 42 फीट है, और टोटल मिला करके लगभग 850 स्क्वायर फीट की है, विड्थ और लेंथ वाइज। तो क्या करना होता है कि आपके पास जैसे फ्लैट है तो इसको आप अपनी हाफ द बालकनी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए। या हर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या होती हैं कि छतें होती हैं, तो लिफ्ट से आप अपने छत पे जा सकते हैं। तो छत पे जाइए और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सेट करना है। जिस साइड से सन ईस्ट से उगता है, तो मॉर्निंग वाली लाइट जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस से भरी हुई होती है, तो इस समय पौधे का इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको छत के बारे में बता दिया। अब छत को सजाने के लिए, बनाने के लिए और किचन गार्डन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सनलाइट किस तरफ आ रही है। अगर सनलाइट नहीं है तो आपके यहाँ पौधा नहीं हो सकता। नंबर 2, आपके पास ग्रो बैग रखने की जगह होती है। ज़रूरी नहीं कि आप चारों कॉर्नर से करें, आप एक कॉर्नर ले सकते हैं और उस मेज़रमेंट के अनुसार में 12 इंच बाई 12 इंच का बैग ले सकते हैं, और 10 की संख्या में आप उसको लेके कर लीजिए। तीसरा, आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें आप पानी कैसे डालेंगे। तो पानी डालने के लिए नल होनी चाहिए, और साथ में एक स्प्रिंकलर टाइप का एक 1 लीटर का पैन होना चाहिए जिससे आप उसमें पानी डाल सकें। तीसरा, आपके पास लाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो नॉर्मली हर फ्लैट में क्या होता है कि लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट की मदद से आप वो सामान ला सकते हैं। इसके बाद फिर बीज बोने के लिए की ज़रूरत क्या होगी, प्रोटरे की ज़रूरत होगी, वो आपके पास होना चाहिए। और इस ऊपर, इन सबों के ऊपर सबसे ज़रूरत की बात यह है कि आपके पास कम से कम 1 घंटे का टाइम होना चाहिए जो आप दे सकें। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है और जाड़े के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मली घर में क्या होता है कि सब्ज़ी के अलावा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बहुत आसानी से उग सकती है। इसमें एक तो क्रीपर हो गई कि जो चढ़ती है, जैसे लौकी है, तोरई है, नेनुआ है, करेला है, और दूसरी स्टेबल सब्जियां होती हैं जिसको आप काटते रहें और खाते रहें, जैसे पुदीना है, धनिया है, पालक है, मेथी है, सोआ है। तो ये सब चीज़ें ग्रो बैग में बहुत आसानी से हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप करें, और मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे बात करके अगर कोई दिक्कत हो रही है तो करें। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 4 कॉर्नर होते हैं, और आपको ये भी बता दिया था कि कैसे प्लान करना है। तो एक एरिया ईस्ट वाला आप चुनें, जाड़े का वक्त आ रहा है, उसमें सनलाइट सुबह आएगी।
तो आप 4-5 किस्म के पौधे इस पे लगा सकते हैं। सब्ज़ी की अगर बात करें तो आप पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मिर्चा लगा सकते हैं, तरोई लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, और दूसरा मेथी सोया भी ज़रूर लगाएं। और अगर उसकी बात करें फूल के पौधों की, तो वो फूल के पौधे जो ऊपर की तरफ जाएंगे, हल्का सा शेड ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो बोगनवेलिया लगाएं, गुलाब लगाएं, गुलमेहंदी लगाएं, और ज़रूर लगाएं क्रिसेंथेमम, जिसमें बहुत वैरायटी होती है। आपको बताया था कि जब आपको अपनी किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो कुछ ऐसे पौधों का सिलेक्शन करना है आपको जो आपको राउंड द ईयर कम मेंटेनेंस के साथ, कम रखरखाव के साथ आपको फूल देते रहें। तो उसमें एक पौधा है, इसको हम कहते हैं बोगनवेलिया। इसमें बहुत वैरायटी, कई कलर्स आते हैं, ये रखें। और दूसरा ये विंका है जिसको सदाबहार कहते हैं। ये भी फूल राउंड द ईयर खिलता है। इसमें हाइब्रिड और ओपी दोनों आता है। तो अपने यहाँ छत में जब कभी भी सिलेक्शन करें तो इसका करें, और इस समय अगर करना है तो गुलदाउदी वगैरह का करें। फ्रेंड्स, हमने आपको लेआउट के बारे में बताया था, और ये बताया था कि हर छत के 4 कॉर्नर होते हैं। तो इसमें देखिए मैंने एक कॉर्नर आपको बताया था जिधर से सन उगता है, वो बताया था ईस्ट में। अब ये वाला एरिया जहाँ पर सन डूबेगा तो इवनिंग वाली लाइट वहाँ पे आती है। तो देखिए ये वाला कॉर्नर है। और हर छत पे एक चीज़ क्या होती है कि ऊपर से जो पानी का टैंक होता है तो उसमें चढ़ने वाली व्यवस्था होती है। तो देखिए जो पर्वतारोही टाइप की वैरायटी होती है सब्ज़ी की, जो मतलब टेंड्रिल की सहायता से ऊपर चढ़ती है, जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गई, करेला हो गया, स्पॉन्ज गोल्ड हो गया, या स्नेक गार्ड हो गया। तो ये सपोर्ट के लिए खंबा होता है और ये टैंक होती हैं। तो आपको क्या करना है कि डोरी के माध्यम से चढ़ा देना है। नीचे बड़ा ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग में लगी हुई है, और ये सपोर्ट के माध्यम से धीरे धीरे करके देखिए ये देखिए लौकी है, लौकी के 3 पौधे चल रहे हैं। और तीसरा जो है ये स्पॉन्ज गोल्ड है, वो चढ़ रहा है। ये खीरा है। और यही देखिए एक देसी टाइप का ग्रो बैग है, बोरी, जिसके अंदर में मिर्चा लगा हुआ है, क्योंकि मिर्चे को हाफ लाइट चाहिए होती है, सेकेंड हाफ की। तो इसीलिए मैंने ये कॉर्नर चुना हुआ है। इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त मिर्चा चारों तरफ लगा हुआ है और ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो ये पर्वतारोही को आप अपनी तरफ से चढ़ा दीजिए, और यहीं से आपको, ये कोई जगह नहीं लेती है, छोटे से बैग में लगी हुई है, ये ऊपर जा रही है, तो ये जगह भी नहीं लेगी और वो भी होगा आपको। फ्रेंड्स, हमने जो मैनेजमेंट है छत का, उसके बारे में आपको एक तो ये बताया था कि लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है। एक तरफ वेजिटेबल कॉर्नर, एक तरफ फल का कॉर्नर, और एक तरफ फूल का कॉर्नर। अब हमने आपको ये भी बताया कि जिस तरफ से सन उगता है उधर क्या लगाना है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि पौधों का चयन कैसे करना है ताकि आपका उत्साहवर्धन होता रहे और पौधों की सफलता हमेशा मिलती रहे। फिर इसके बाद मैंने आपको पानी के बारे में बताया कि पानी कैसे कैसे डालना है। और आपको मैंने ये भी बताया कि आपके पास अगर छत है और छत में एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर आपको पोल मिल सकता है या वॉल मिल सकती है, तो पर्वतारोही पौधे होते हैं जो क्रीपर वाले, वो चढ़ना है। लौकी, नेनुआ, तरोई, ये मैंने बताया। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सितंबर का महीना है और आज है 5 तारीख। 5 तारीख के बाद से जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा वो जाड़े का टाइम होगा। तो ऐसे पौधों का चयन करें, लगाएं जो आपको लगातार फूल देता रहे। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि देखिए ये है गेंदे का पौधा। ये देखें, ये हाइब्रिड गेंदा है। इस वैरायटी का नाम है इनका, और इसमें सब साइड से ब्रांचेस निकलेंगी, काफ़ी बड़ा फूल खिलेगा और ये 3 महीने तक रहने वाला है। तो आप मैरीगोल्ड का पौधा ऐसे ही हाइब्रिड में इनका के नाम से जो मिले वो लें अपने पास, ये ख़रीदें। इसके बाद ये कार्नेशन का पौधा है। ये थोड़ा टेक्निकल होता है लेकिन फूल इसका बहुत अच्छा होता है। तो आप कार्नेशन और जरबेरा, 2 में से जो पौधा आपको नोट करने हैं आप, नंबर 1 कार्नेशन और नंबर 2 जरबेरा, ये लगातार खिलता रहता है। जरबेरा तो राउंड द ईयर खिलता है, ये जो है मार्च तक खिलेगा। तो अगर आपको कार्नेशन की कटिंग कहीं मिलती है, पौधा मिलता है, तो वो करें, ज़्यादा रख रखाव नहीं मांगता। तीसरा, ये देखिए गुलदाउदी है, छोटी वाली गुलदाउदी, मल्टी ब्लूम वाली। ये अभी तो इसकी शुरुआत है, ये चारों तरफ से ऐसे पूरी भर जाएगी और इसमें कम से कम 400 से 500 फूल एक साथ खिलने वाले हैं। तो छोटी वाली गुलदाउदी का चयन आप करें, ये आपको जनवरी फरवरी तक लेके जाएगी। इसके बाद ये देखिए बड़ी वाली गुलदाउदी है जिसमें हम लोग सिंगल फूल लेते हैं। इसमें कई वैरायटी होती है, इनकर्व्ड होती है,
इन कर्विंग होती है, रिफ्लेक्स होती है, स्पाइडर होती है, तो आप ये भी लगाएं। इसके बाद एक पौधा देखिए, ये है जिसको हम लोग रंगीन पत्ती, इसको हम लोग कोयलियस कहते हैं। ये डंडी से लग जाता है, तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी, 11-12 वैरायटीज़ आती हैं। इसको छाया की आवश्यकता होती है, इसको धूप की आवश्यकता नहीं होती, तो आप इसको अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। इसके बाद ये डिज़र्ट रोज़ है जिसको हम लोग एडेनियम कहते हैं। मेरी बहुत सारी सीरीज़ एडेनियम के ऊपर चल गई है, और ये पौधा कम पानी मांगता है, बिल्कुल रख रखाव नहीं मांगता। तो इसमें भी कम से कम 150 से 200 कलर्स वैरायटीज़ आती हैं, छोटी और बड़े फूल में। तो अपने यहाँ सिलेक्शन में एक एडेनियम ज़रूर रखें, डिज़र्ट रोज़। दोस्तों, हमने आपको छत के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी, लेआउट से स्टार्ट करके और पौधे के चयन तक। इन सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो मिट्टी बनाएं वो कैसे बनाएं। तो मिट्टी का चयन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी खेत के एरिया में चले जाइए, वहाँ से 1 बोरी गार्डन सॉइल ले आइए, 1 बोरी वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, देखिए ये तो ये वर्मी कंपोस्ट ले आइए। और तीसरा ले आइए मोटी वाली जो मोरंग होती है, और इसमें 40% वर्मी कंपोस्ट होगी, 50% गार्डन सॉइल होगी और 10% बालू होगी। ये स्टैंडर्ड मिक्सचर है। तीनों को मिला करके सुखा करके गमले में भर दें, और उसी में जो पौधा आप बाज़ार से लाएं, शिमला मिर्च लाएं, मिर्चा लाएं, फूल गोभी लाएं, पत्ता गोभी लाएं, जो भी लाएं वो सब आप ला करके डायरेक्टली लगा दीजिए। ये मैंने आपको मिट्टी के बारे में बताया, जो आप ग्रो बैग में कर सकते हैं या किसी बड़े पॉट में कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, लेआउट से लेकर के और कौन कौन से पौधों का चयन करना है आने वाले जाड़े के लिए। इन सब से ऊपर सबसे ज़रूरत होती है पानी डालना। पानी डालने के लिए सबसे सही वक्त होता है सूर्योदय के आसपास, वो पानी आप डालें। और पानी डालने के लिए ये देखिए 5 लीटर का एक हजारा आता है, ये देखिए इसमें 5 लीटर्स लिखा हुआ है। ये हजारा आप ख़रीदें, और इसको आगे की तरफ इसमें बहुत महीन छेद होता है इसमें, तो आप पानी इसमें डाल लें। तो इसमें क्या होगा कि कंट्रोल्ड पानी डलेगा। पौधे छोटे हैं, अगर आप पाइप से डालेंगे तो वो मिट्टी उसकी हट जाएगी, पौधा गिर सकता है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने से पौधा सड़ जाएगा। कम से कम पानी डालें, और इतना डालें कि नीचे की स्थिति, नीचे की मिट्टी वेट रहे, ताकि जड़ का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ रहे, प्रोग्रेस होती रहे। जितनी जड़ बढ़ेगी, याद रखें, उतना ही पौधा आपका अच्छा होने वाला है। तो कभी आपको याद रखें, धूप में पानी कभी भी नहीं डालना है कि 10 बजे उठे और पानी डाल दिया। पानी डालने के लिए सर्वोत्तम टाइम है सनसेट के जस्ट बाद या सनराइज़ के आसपास। ये बात आप ध्यान रखें, और इस हजारे से पानी डालें। ये नियम बना लें, 5 लीटर पानी आपके लिए सफिशेंट है। दोस्तों, मैंने आपको सब चीज़ बता दी। अब चूंकि हम लोग छत पे ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट लगेगी, मिट्टी लगेगी, बालू लगेगा। पौधा खरीद के बाज़ार से आप लाएंगे अगर आप उगा नहीं सकते हैं। तो ये जो 5 लीटर वाला मैंने आपको ये पानी वाला दिखाया था, इसमें आपको 1 चम्मच मतलब 5 ml 1% के हिसाब से नीम ऑयल है। ये नीम ऑयल जब पौधा आपका 1 महीने का हो जाए तो रेगुलर आप उसको ऊपर की तरफ से छिड़काव करें। इसके अलावा कोई दवा आपको नहीं डालनी है। नीम ऑयल अगर आप डालते रहेंगे तो कभी भी कीड़े मकोड़े आपके पास पत्तियों पे आएंगे नहीं, और आप ये डालते रहें। ये खाद का भी काम करता है और रख रखाव में भी काम आता है। दोस्तों, हमने आपको जो आज एक खाली छत दिखाई है, उसको हम धीरे धीरे करके पूरा सेटअप करके आपको दिखाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते रहें, और देखने से क्या होगा कि आपको भी आइडिया लगता रहेगा कि ये कैसे सेटअप करना है। ये बहुत सिंपल वे रहेगा एक गार्डन सेटअप करने का। उसमें जो भी मैंने मेथड बताए हैं वो फॉलो करना है आपको। अब तक ये जो 3 महीने की जर्नी है, मेरे पास 50,000 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं, 1,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हो गया है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर आए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहा है कि आप लोगों का प्यार। अगर हम बात करें तो मेरे पास कन्याकुमारी, त्रिची, कोयम्बटूर, बेंगलोर, इसके बाद गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर, इसके बाद बात करें एमपी में जबलपुर, गुना, उज्जैन, इसके बाद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, दुर्गापुर, कलकत्ता, जोरहट,
और इसके बाद बहुत ऐसी जगह से लोगों ने हमसे लगातार क्वेरी करी है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि लोग उसमें उत्साह ले रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो भी मैंने कुछ सीखा है मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोगों को सफलता मिल रही है। तो अभी कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है और आपका मन अगर ये करता है कि मुझे अपने यहाँ करना चाहिए, तो आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप तुलसी जी से शुरुआत करिए, सैक्रेड बेसिल से, उसका पौधा लाइए। जाड़े वाला जो टाइम होता है ये बहुत फेवरेबल होता है पौधा लगाने के लिए, वो लगाएं। और जो मैंने आपको आज बताया टेरेस गार्डनिंग की लेआउट प्लानिंग से लेकर के पौधों के सिलेक्शन तक, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में हफ्ते में एक बार हम एक एपिसोड लें, जैसे फॉर एग्जांपल टेरेस गार्डनिंग में लेआउट सिलेक्शन, कैसे पौधे लें, क्या पौधे लें। तो इस तरीके का करीब 8 से 9 सीरीज़ चलेगी, जो लगातार मैं लेआउट से स्टार्ट करके और फाइनली सिलेक्शन ऑफ प्लांट तक ये मैं बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल हिच नहीं है। मैं हर आदमी का, हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि आजकल फ़ोन का ट्रैफिक हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है, लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रहे, आप टच में ज़रूर बने रहें और चैनल देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।